अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामयाब लोगों की पहचान ये होती है कि वो सूरज के निकलने से पहले उड़ जाते हैं, और नाकाम लोगों की पहचान ये होती है कि सूरज निकल आता है और वो फिर भी बिस्तर पर सो रहे होते हैं। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाज़ लोग पूरी रात काम करते हैं, उसके बाद फिर वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर सोते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो लोग रात को भी जल्दी सो जाते हैं, सुबह भी सोते ही रहते हैं, सूरज निकल आता है, फिर सूरज उनको जगाता है, तो ऐसा शख्स कामयाब नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? इसीलिए सुबह अगर आप रात को जल्दी सो जाते हो तो सुबह फिर जल्दी उठने की आदत बनाओ। सूरज के निकलने से पहले पहले फजर की नमाज़ पढ़ो आप आराम से, है ना। और अगर पूरी रात आप काम कर रहे हो तो फिर फजर की नमाज़ अव्वल वक्त में पढ़ के सो जाओ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन आम तौर पर ऐसा देखने में नहीं आता, लोग रात को खामखा जाग रहे होते हैं, है ना। यानी कोई उनका काम नहीं है, कुछ नहीं है, बस स्क्रॉलिंग चल रही है मोबाइल में, खामखा में जाग रहे हैं बस, और फिर सुबह को देर तक सो रहे हैं, 11 बजे तक, 10 बजे तक। तो ये तो टाइम की बर्बादी है, अपनी नाकामी के रास्ते हम खुद बना रहे हैं। तो आज फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद कभी कभी मेरा भी सीन ऐसी होता है कि मैं रात भर काम करता हूँ, फजर की नमाज़ पढ़ के फिर सो जाता हूँ, है ना, और फिर 10-11 बजे उठता हूँ। कभी कभी मैं जल्दी सो जाता हूँ, तो फिर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं नहीं सोता हूँ। आज फजर की नमाज़ के बाद देखिए सुबह सूरज कितना खूबसूरत लगता है। आज सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद उसी ज़मीन पर हम आए जहाँ पर काम शुरू होने जा रहा है, मदरसा, मस्जिद, स्कूल, वृद्धाश्रम, है ना। तो बड़ा खूबसूरत मंज़र है। मैंने सोचा चलो चंद बातें आप लोगों से कर ली जाएं, और एकदम ग्रीनरी आपको और उस ग्रीनरी के साथ सूरज निकलता हुआ आपको दिखाएं। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है। ये देखें आप, हल्के हल्के बादल भी हो रहे हैं, और ये पूरी ग्रीनरी है चारों तरफ। जब इसकी 4 दीवारी हो जाएगी ना, तो बड़ा खूबसूरत सा एक गार्डन बनाएंगे हम इंशाल्लाह यहाँ, और एक घोड़ा भी पालेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़सवारी बहुत पसंद थी, तो घोड़े तो रेस में नहीं चलते, घोड़ियाँ चलती हैं। और ये देखें बादलों का बड़ा खूबसूरत मंजर है ना। वो सूरज निकल रहा है बादलों के पीछे से। ये गेहूं की खेती है इधर, और ये इंजीनियर साहब वाले साहब के साथ कुछ बातचीत करते हुए। ऐसी जगह पर आने के बाद खुद ब खुद आदमी की तबीयत फ़्रेश हो जाती है। और हकीकत बात बताऊं, जल्दी सोने में और सुबह जल्दी उठने में आदमी की तबीयत फ़्रेश होने की खुद दवा है उसके अंदर, लेकिन लोग इसको समझते नहीं हैं। आधी से ज़्यादा बीमारियां जो आजकल हमारे मुआशरे में चल रही हैं, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हम लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। तो सारा सिस्टम ही ख़राब है। अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं ना, तो वो ऐसे हैं कि रात को रात वाले सॉफ्टवेयर काम करते हैं, दिन में दिन वाले। अब रात को आप दिन वाले सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करा रहे होते हो और दिन में रात वालों को, तो जाहिर सी बात है बॉडी का काम ख़राब होता है ना। तो ये कुछ बातें थी जो आज हमने आपको हरियाली के साथ कुछ बातें आपसे की। देखेंगे कितनी अच्छी चिड़िया लग रही है, उड़ गई। कल यहाँ पे एक सांप भी निकला था और वहाँ चला गया था। तो ऐसे जो एरिया होते हैं ना, यहाँ सांप वगैरह से बड़ा बच कर रहना पड़ता है। खैर, ये चिड़ियों की आवाज़ें, वाह वाह क्या खूबसूरत प्यारी आवाज़ें लगती हैं। ये केले का दरख्त है, ये केले का पेड़ है, केले इसमें निकलते हैं। और ये कद्दू का है, सामने नज़र आ रहा है। सुबह सुबह परिंदों की आवाज़। मैं तो सोच रहा था कि जब ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा तो एवरी डे मॉर्निंग में यही इंशाल्लाह आना हुआ करेगा हमारा। ये देखें आप, कितनी, जब से ये टावर वगैरह बने हैं तो सारे चिड़िए, जितनी भी चिड़ियाँ, गिलहरियाँ सब गायब हो गई हैं।
जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उतना चरिंद परिंद दरिंद सबको नुकसान पहुंच रहा है। तो इसका भी कोई समाधान लेके आना चाहिए कि आखिर इनको हम कैसे बचा सकते हैं। ये देखिए सूरज, देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए आप सूरज, पूरा व्यू देखिए आप, माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये मंज़र आजकल लोगों को देखे हुए महीनों गुजर जाते हैं, सुबह उठने की तौफीक नहीं होती है।